आप सभी भक्तों को जय श्री विष्णु। कामदा एकादशी माता की जय। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत विधि ज्ञान में। आज हम श्रवण करेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जिसने भी इस एकादशी का व्रत धारण किया है उसे तो यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए श्रवण करते हैं इस पवित्र कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का माहात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाय विकाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदर के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और एकादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से
वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की विधि। प्रातः काल एकादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करे। फिर घर के मंदिर में बैठकर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आज आपके लिए व्रत धारण करता हूँ या करती हूँ, जिसका समापन मैं कल सुबह करूँगी। अतः आप मेरे व्रत को सफल बनाए और मुझ पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करे। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेकर के पूरा दिन निराहार रह करके या फल आदि का सेवन करके पूरा दिन व्यतीत करे। शाम को तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाए और अगले दिन पारायण के शुभ समय में चावल का भोग लगाकर ही व्रत का पारायण करे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे व्रत विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।